आप देख रहे हैं JKUT 7 में आपका दोस्त मोहम्मद रफी। आए दिन पहाड़ी एरिया के अंदर दिन ब दिन समस्याएं जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। तो इसी मुद्दे पे आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं और इन्हीं से हम नाम जान सकते हैं। और मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल का जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाएं और ये चैनल को सब्सक्राइबर करें। तो JKUT 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? जी ठीक है जी, मेरा नाम करतार सिंह है। तो करतार जी, थोड़ा तफसील में बताइए कि क्या समस्या है, क्या परेशानी है। अगर आए दिन जम्मू कश्मीर के अंदर, यूटी के अंदर आप लोग रह रहे हैं और दिन ब दिन इन पहाड़ियों एरियो के अंदर जो समस्याएं हैं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं, थोड़ा तफसील में बताइए कि क्या परेशानी है। सर मैं आए दिन जो अभी बहुत बड़ी एक बहुत समस्या का पहाड़ खड़ा हो गया हमारे सर पे। जी तो समस्या ये है, मैं तो आप भी मुझे जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, मैं पुजारी हूँ जी पेशे से। मैं पुजारी हूँ, मंदिर में रहता हूँ और मंदिर की पूजा करता हूँ। मैं दुर्गा मैया का पुजारी हूँ। जी बात ये है कि 1 महीना हो गया जी जो लाइट का समस्या है हमारे इधर JNK में या जम्मू कश्मीर में, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है। जी 1 महीना पहले तो लाइट पूरी टाइम टू टाइम चलती थी। जी 1 महीना हो गया जब से इन्होंने बिजली का चार्ज बढ़ा दिया, जी बिल्स बढ़ा दिए जी और आम जनता पे कहर ढा दिया। जी आम गरीब जनता जो है बेचारे, जो किसी के काम के बेचारे 200 रुपया जो उनके रिचार्ज चढ़ा, जिनने एक बल्ब घर में लगाया उसको भी 200 रुपया चार्ज है, जी और जिसने 50 बल्ब लगाए उसको भी 200 रुपया। जी ये तो बेइंसाफी है ना यूटी के अंदर। जी तो दूसरा ये बात है कि हम पुजारी हैं, जी मंदिरों में श्रद्धालु आते हैं, यात्री आते हैं जी और मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाती जी है ना। जी तो बात यह है कि जब हमारे को लाइट की जरूरत होती है तब लाइट नहीं होती है। जी शाम के बाद 4 बजे से लेके 10 बजे तक तो परमानेंट हमारे को 10 और 11 के बीच लाइट हमें परमानेंट चाहिए मंदिरों में, क्योंकि पूजा करनी होती है, जी 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 आरती होती है, पूजा होती है, जी श्रद्धालु आते हैं। जी उनको अंधेरे में कैसे हम उनको करें, ये यूटिलाइज करें, पूजा अंधेरे में करना पड़ती है। जी बहुत दुख की बात है कि हम एक हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। जी इस हिंदुस्तान में जी बहुत हमारे को गर्व है जी कि ये क्या हो गया यूटी के अंदर कि जो लाइट की समस्या 1 महीने के अंदर जो आ रही है। जी 1 महीने तो पहले ठीक था, जो भी चल रहा था हमारे को लाइट का सिस्टम ठीक था, टाइम टू टाइम आती है थी लाइट। जी जी लेकिन 1 महीने के बाद जो बिल का जो चार्जेस बढ़ा दिया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने लाइट का भी, जब खाना खाना होता है शाम को लोगों ने, जी लाइट नहीं होती है तो फिर क्या करनी है लाइट, उसको क्या करना, हमने कौन सी फैक्ट्री चलानी है। करतार जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहता हूँ। पिछले दिनों में हमारे एडिशनल डीसी साहब आए थे, बिलावर से किंडली में आए थे और वहाँ पे उसने पूरे आवाम के साथ जलसा किया और वहाँ पे उन्होंने बातचीत की और उसने कहा कि ये 1-1.5 महीना जो है यहाँ पे ऐसी हालत रहेगी, क्योंकि कट जो है ये हमने कट नहीं बनाया है और ये कट जो है जो बिजली के कमिश्नर साहब हैं उसने बनाया है। तो अगर चार्जेज 200 रुपया एक घर के पीछे जम्मू कश्मीर के अंदर ले रहे हैं, और जब से चार्जेस, ये आपकी सही बात है कि जब बिजली का बिल इन्होंने ज्यादा बढ़ा दिया, जहां 112 या 115 रुपए था वहां इन्होंने सीधा ही 202 रुपया कर दिया, 201 रुपया कर दिया। तो उसके बाद जो है लाइट का जो सिस्टम है वो बिल्कुल बिगड़ गया है। लाइट तो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी एरिया के अंदर नहीं होती।
होती है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने 12 घंटे में 8 घंटे का कट रखा हुआ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें 8 घंटे लाइट चाहिए, 8 घंटे हमें कट नहीं चाहिए। जी। ठीक है, हमने इसलिए ये गवर्नमेंट नहीं चुनी थी पहले, अब तो यूटी है, अब तो गवर्नर है। जी। लेकिन हमने वोट तो दिया था ना गवर्नमेंट को। जी। हमने इसलिए गवर्नमेंट नहीं चुनी थी कि हमारे को ये इन दिक्कतों का सामना करना पड़े। जी। 8 घंटे कौन सा काट, हमारी हमारी यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, जी। कोई मशीन नहीं है, जी। हमारे को सिर्फ लाइट चाहिए। तो दूसरी बात, मैं एक बात यहाँ पे रोकना चाहता हूँ करतार जी, कि ये जो एसटीडी नानगला जो एसटीडी है, ऐसे तो बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से एसटीडी है, तो हम तो लोकल लोग जो हैं यहाँ के इसको पावर हाउस कहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नानगला की जो एसटीडी है वहाँ पे जब लोहाई मल्हार एरिया में कट लगता है तो मछेडी में बराबर बिजली रहती है। जब इधर कट लग जाता है तो तब भी मछेडी एरिया में तो बिजली जाती ही नहीं है, वो तो बराबर रहता है। अब देखो, जब इनको फोन करते हैं, चाहे वो फोरमैन हो, जेई हो, एक्शन हो, कोई भी हो, ये कहते हैं कि हमारे बस का बात नहीं है, हमारा ये कट नहीं है, इसकी जिम्मेदारी जो है जो एसटीडी के अधिकारी हैं उसके हैं, जो पावर स्टेशन के अधिकारी हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये मुझे पता नहीं मछेडी से या नांगला से काट होता है या पीछे से होता है। मैंने फोरमैन साहब से भी बात की थी, जी। तो उन्होंने बताया था कि ये पीछे से काट होता है। मेरे को नहीं, ये नहीं बताया कि नांगला से काट होता है। जी। चाहे नांगला से काटो, जी। चाहे पीछे से काटो, जी। हमने उस लाइट को करना क्या है, मुझे बताइए। मैं जब हमने खाना खाना तब लाइट नहीं होती है, जब हमने पूजा करनी है तब लाइट नहीं होती है, जब हमने लोगों ने नमाज पढ़नी है तब लाइट नहीं होती है, उसको करना क्या है हमने। मैं करतार जी आपको कहना चाहता हूं, अगर पीछे से कट है, जैसे बग्गन का एरिया है, बग्गन के एरिया में कोई पंजाब से बिजली तो नहीं आ रही है, यहाँ कहीं हिमाचल से तो बिजली नहीं आ रही। अब देखो, बग्गन के एरिया में भी पावर हाउस है और वहां पे भी पावर हाउस से जो बिजली के अधिकारी हैं वो बराबर इच्छू मलाड एरिया के अंदर पूरी भरपूर जो लाइट है, कोई कट नहीं होता है। कट होता है तो नानगला स्टेशन से होता है, जो नानगला के अधिकारी हैं वहां से कट होता है। मुझे बड़ी दुख से कहना पड़ता है, जो हमारे इधर जो चुने हुए नुमाइंदे इस समय वही है, हमारे जो जीटीसी चेयरमैन है और बीडीसी चेयरमैन है, इस समय हमारे वही नुमाइंदे है पूरे, हमारे और कोई नुमाइंदा नहीं है इस समय। गवर्नर साहब तो हमारी बात सुनते नहीं है, नहीं हमारी बात वहां तक पहुंच पाती है। जी। तो हमारे जो लोकल जो इस समय हमारे जो हैं डीडीसी चेयरमैन है और बीडीसी चेयरमैन है भाजपा के, जी। तो वो भी यहीं पे रहते, तो उनको भी सोचना चाहिए। अगर हमारे को लोगों ने चुना है तो हम लोगों के काम करना पड़ेंगे। जी। हमारे लोगों को किस चीज की दिक्कत आ रही है, जी। उस दिक्कत को दूर करना है। जी। तो नहीं किसी नुमाइंदे ने बात की, नहीं किसी चेयरमैन ने बात कही, किसी ने भी बात नहीं की। दूसरे हमारे विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जीवन लाल जी, जी। मैंने तो कभी सुना नहीं उन्होंने लोगों के बारे में बात की। जी। या अभी लाइट का मसला मैंने तो सुना नहीं उन्होंने लाइट के बारे में बात की हो जी। एडमिनिस्ट्रेशन से। जी। हमारे को लाइट की प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा लाइट की प्रॉब्लम है। तो आप मुझे करतार जी ये बताइए कि JKUT 7 के चैनल के माध्यम से आप LG मनोज सैना से और जितने भी बिजली के अधिकारी हैं, चाहे वो फोरमैन हो, जेई हो, चाहे वो AW हो, कोई भी हो, आप क्या मांग करना चाहते हैं JKUT 7 के माध्यम से? मैं गवर्नर साहब से तो कोई उम्मीद नहीं रख सकता, क्योंकि गवर्नर वो बात नहीं सुनते किसी की। जी। मैं तो सीधी उम्मीद रखूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जी। सीधी सी बात है। हमारे गवर्नर साहब को सब कुछ पता है कहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि उनके अंडर सब कुछ काम हो रहा है ना। हमारी सबसे टॉप अब गवर्नर पोस्ट है ना JNK में, यूटी है। तो गवर्नर साहब को सब पता है कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको सब पता है। जी। उनको पता नहीं है हमारे जो
चुने नुमाइंदे हैं जो यही है, डीडीसी बीडीसी, इन्होंने तो रिपोर्ट दी होगी ना आगे जी। तो फिर सुनाई क्यों नहीं हो रही है? गवर्नर को पता है, सबको पता है। तो JKUT 7 के मैं माध्यम से अभी आप क्या गवर्नर से कहना मैं कोई चाहते उम्मीद हैं? नहीं रखता, मैं सीधी उम्मीद करूंगा सीधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जी कि हमारी ये समस्या दूर करो। आप बोलते हैं कि हमारा हिंदुस्तान मंदिरों का शहर है, जी हमारा जो जम्मू कश्मीर है मंदिरों का शहर है। जी आप राम मंदिर की बात करते हो, जी जब राम मंदिर में अंधेरा होगा, क्या राम मंदिर में अंधेरे में पूजा होगी? जी हम भी पुजारी, हम भक्त हैं, जी हम भक्त हैं, हम पूजा करते हैं, क्या अंधेरे में पूजा होगी? नहीं होगी। है ना? जी। कैसे करेंगे अंधेरे में पूजा? दुनिया होती है, कैसे करेंगे अंधेरे में पूजा? तो आप मुझे ये बताइए करतार जी के जैसे आपने बात की कि जम्मू कश्मीर में मंदिरों का शहर है और हिंदुस्तान का एरिया है, ये पूरा एक हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है और हिंदुस्तान के मंदिरों के शहर से जाना जाता है। आप मुझे ये बताइए कि अब आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप क्या कहना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर सेंटर में तो बीजेपी की सरकार है और जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पे LG मनोज सिन्हा की सरकार है और गवर्नरी राज है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सीधा उससे प्रधानमंत्री जी से मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी जो बात है वो प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी तो वो कुछ हमारा हल ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमारे को मंदिरों का शहर है हमारा, शाम को हर एक मंदिर में पूजा होती है, जी ये नहीं एक मंदिर में पूजा होगी, जी लाखों मंदिर है हमारे जम्मू कश्मीर में जी और लाखों मंदिर में पूजा होती है। जी क्या लाखों मंदिर बंद रहेंगे और अंधेरे में पूजा होगी मंदिरों में? जी अंधेरे में तो पूजा नहीं होगी ना, जी जी होने में तो अंधेरे में भी हो जाएगी पूजा, लेकिन अंधेरे में लोग होते हैं, कोई कुछ करना पड़ता है, फिर पूजा करना पड़ती है, ठीक है? जी तो अगर इस दौर में 2022 में भी अगर हम अंधेरे में पूजा करेंगे जी तो तरक्की हम कब कर पाएंगे फिर? जी सर। तो ये मेरा निवेदन रहेगा प्रधानमंत्री जी से कि हमारी बात सुने और हमारे जो जो लाइट का मसला ये हल करें। तो आपका JKUT 7 में बहुत बहुत स्वागत है करतार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी अपने JKUT 7 के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं LG मनोज सिन्हा से और पूरी जम्मू कश्मीर की और जो हमारे यहाँ के एक्स MLA हैं बीजेपी सरकार के एक्स MLA जीवन लाल जी, मैं उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द जो बिजली का मुद्दा चल रहा है और कट पे कट हो रहे हैं, 12 घंटों में 8 घंटे का कट है और ये खास करके ये लोहाई मल्हार के लोगों के लिए है। आपका JKUT 7 में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया शुक्रिया।